नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शुभम क्लासेस में। आज का हम लोगों का टॉपिक है स्टैमेंस, जो कि फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और उसके बाद हम लोग एंथर को और भी डिटेल में समझेंगे, जो कि स्टैमेन का ही पार्ट है। चलिए शुरू करते हैं। नाउ स्टैमेंस आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। स्टैमेन क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। इसी में इवेंचुअली पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है, और पॉलन ग्रेन ही मेल गैमेट को कंटेन करता है। ओके, स्टैमेन का दो पार्ट है, पहला फिलामेंट है, दूसरा एंथर है। देखिए मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है। ये फिलामेंट है जो कि लॉन्ग है और स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, और फिलामेंट का टर्मिनल एंड पे एक बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एंथर कहते हैं। ओके, अब जो स्टैमेंस का जो नंबर है वो डिपेंड करता है कि कौन से फ्लावर को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर हिबिस्कस है, जिसको चाइना रोज भी कहते हैं, उसमें स्टैमेन का लेंथ जो है बहुत छोटा है। ओके, एज कंपेयर टू द अदर फ्लोरल अपेंडेजेस, एंड जो नंबर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा नंबर में होता है उसमें स्टैमेन। ओके, सो द नंबर एंड लेंथ ऑफ स्टैमेंस आर वेरिएबल इन डिफरेंट फ्लावर स्पीसीज। नंबर और लेंथ जो है वो अलग अलग है अलग अलग फ्लावर के स्पीसीज में। ओके, जैसे सोलेनेसी का जो ग्रुप है, फॉर एग्जांपल पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल, इनमें स्टैमेंस का नंबर 5 होता है। ओके, अब हम लोग एंथर का स्ट्रक्चर को थोड़ा डिटेल में समझेंगे, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, चलिए शुरू करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इज बाइलोब्ड एंड डायथिकस। ये डेफिनेशन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज करते हैं, हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर इज बाइलोब्ड एंड डायथिकस। एंथर का स्ट्रक्चर कैसा है? उसमें 2 लोब है, और ईच लोब कंटेन्स 2 थीका, दैट्स व्हाई डायथिकस। तो यहाँ पर मैंने एंथर का एक स्ट्रक्चर बनाया है, लेकिन आपको ठीक से समझाने के लिए मैंने यहाँ पर एक रफ डायग्राम बनाया है, जिससे आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा कि व्हाट इज मेंट बाय बाइलोब्ड एंड डायथिकस। ओके, सो एंथर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, एज्यूम हम लोग करते हैं, एंड इट कंटेन्स 2 लोब। दिस इज द फर्स्ट लोब एंड दिस इज द सेकेंड लोब, and each lobe contains 2 theca. This is the first theca and this is the second theca. That's why the structure of anther is bilobed and dithecous. Okay, line of dehiscence is a longitudinal groove that separates the 2 theca. अब ये जो 2 थीका है, यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसको, दिस इज द फर्स्ट थीका, दिस इज द सेकेंड थीका। इसको डिवाइड करने के लिए एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव है, जिसको लाइन ऑफ डेहिसेंस कहते हैं। दिस इज द लाइन ऑफ डेहिसेंस, और यहाँ इस साइड में भी आपको मिलेगा लाइन ऑफ डेहिसेंस। ओके, सो अगर क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा ग्रूव है जो कि थीका को डिवाइड करता है एंथर में, तो आपको बोलना है कि लाइन ऑफ डेहिसेंस। नाउ एंथर इज टेट्रागोनल with 4 microsporangia located at the corners. So what is the meaning of tetragonal and microsporangia? ये हम लोग को समझना है पहले। कोई भी वैसा स्ट्रक्चर जो 4 साइडेड है और 3 डायमेंशनल है, उसको हम लोग क्या कहेंगे? टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। ओके, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रोस्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरेंजिया का मतलब है वैसा टिश्यूज जो कि पॉलन ग्रेन को डेवलप करने में हेल्प करेगा। टिश्यू का मतलब है अ ग्रुप ऑफ सेल्स। सो व्हाट इज माइक्रोस्पोरेंजिया? माइक्रोस्पोरेंजिया आर द टिश्यूज दैट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन्स। ओके, सो
एक एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, 4 माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यूज होता है. सो दिस इज द फर्स्ट वन, दिस इज द सेकेंड वन, दिस इज द थर्ड वन एंड दिस इज द फोर्थ वन. एंड व्हेन द एंथर मैच्योर्स, जब एंथर मैच्योर करेगा तो ये माइक्रोस्पोरोजेनस टिश्यू जो है, माइक्रोस्पोरेंजिया जो है, यही डेवलप करेगा पॉलन सैक्स में. ओके, एंड देन पॉलन सैक्स जो है पॉलन ग्रेन को प्रोड्यूस करेगा. द माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलप्स एंड बिकम्स पॉलन सैक्स. माइक्रोस्पोरेंजिया किस में डेवलप करता है? पॉलन सैक्स में, और वही पॉलन ग्रेन्स को प्रोड्यूस करेगा. फॉर एग्जांपल हम लोग एज्यूम करते हैं कि ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया जो यहाँ पर था वो मैच्योर करके पॉलन सैक्स बन गया है. तो आप देख सकते हैं कि पॉलन ग्रेन्स को वो प्रोड्यूस कर रहा है. ओके, तो इस वीडियो में इतना ही. आज हम लोग स्टैमेन और एंथर के स्ट्रक्चर के बारे में जाने हैं. नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी चीज़ें जानेंगे. थैंक यू सो मच.